Good morning class. I am Supriya Tripathi from Civil Engineering Department. Today we are discussed here plastic analysis of frame. जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, डिटरमाइन द प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ सेक्शन रिक्वायर्ड फॉर द फ्रेम, द लोड शोन इन आर द वर्किंग लोड. हमें इसमें प्लास्टिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है. फ्रेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा ए है, ये बी, सी एंड डी. अब फ्रेम में हमारे पास गिवन है 30 किलो न्यूटन का लोड जो कि बी पॉइंट पे लग रहा है और यूडीएल लग रहा है बीसी स्पान पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर पे. अब सॉल्व करेंगे हम इसको. सॉल्व करने के लिए हमारे पास फ्रेम के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस होती है. फर्स्ट है आपका बीम मैकेनिक्स, सेकेंड है स्वे मैकेनिक्स एंड थर्ड है कंबाइंड मैकेनिक्स. फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे बीम मैकेनिक्स. बीम मैकेनिज्म के लिए हम पहले बीम को ड्रॉ कर लेंगे. ये हमारा बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट. लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर. क्योंकि हम बीम सॉल्व कर रहे हैं तो हम कॉलम को निगलेक्ट करेंगे, सिर्फ बीम पे फोकस करेंगे. बीम के लिए मैकेनिज्म है हमारे पास सबसे पहले हमें हिंज पॉइंट पता होना चाहिए. हिंज पॉइंट हमारा कहाँ कहाँ पे आएगा? एक आपका आएगा बी पॉइंट पे, सेकेंड आएगा सी पॉइंट पे और थर्ड आएगा जहाँ पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं. क्योंकि आप देख रहे हैं कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लोड बनाएंगे. तो बीम के लिए अब हम क्या बनाएंगे? प्लास्टिक हिंज कहाँ किस किस पॉइंट पे आता है. तो प्लास्टिक हिंज सबसे पहले हमारा, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ पे आता है. तो फर्स्ट है आपका बी पॉइंट पे आएगा और सेकेंड आपका सी पॉइंट पे आएगा. अब थर्ड कहाँ पे आएगा? जैसा हमें पता है कि जहाँ पे हम लोड अप्लाई करते हैं उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पॉइंट आता है और डिफ्लेक्शन पॉइंट के बाद हमारे पास हिंज पॉइंट आएगा. अब क्योंकि ये यूडीएल लगा हुआ है तो यूडीएल को सबसे पहले हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये 6 मीटर का आपका स्पान है तो 6 इंटू 20 करेंगे तो हमारे पास जो लोड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 120 का आएगा. तो यहाँ पे आपके पास सेंटर पे 120 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा. ठीक है. अब हम इसमें डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाएंगे. डिफ्लेक्शन डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा. ये θ1 एंड दिस θ2. क्योंकि यहाँ पे रोटेशन आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अपोजिट जस्ट रिजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? इसका अपोजिट एंड इस लोड का अपोजिट. या कह सकते हैं अगर आपका इधर क्लॉकवाइज लग रहा है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो इधर क्लॉकवाइज लगेगा. तो यहाँ पे भी इसका सेम थीटा का ये आएगा तो ये भी थीटा आपका 2 डैश कह सकते हो इसको और इधर θ1 डैश कह सकते हो. ठीक है. अब और थर्ड आपका यहाँ पे हिंज पॉइंट आएगा. तो हमारे पास हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया? प्लास्टिक हिंज फाइंड आउट किया, MP, P एंड MP. इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मूवमेंट बोलते हैं. अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. कैलकुलेशन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट हम क्या निकालते हैं? इंटरनल वर्क डन निकालते हैं. तो अब ये हमारा डिफ्लेक्शन डायग्राम बन गया है. अब हम क्या सॉल्व करेंगे? वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल. वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल क्या करता है? एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन. तो हमारा सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? इंटरनल वर्क डन. इंटरनल वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्लास्टिक मूवमेंट या मूवमेंट इनटू रोटेशन.
अब मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे हमारा मूवमेंट आएगा जो MP है। MP रोटेशन क्या कहलाता है, जो हमारे पास θ1 है, तो MP इंटू θ1, क्योंकि हम समेशन लेते हैं सभी का, तो MP θ1 प्लस MP θ1 प्लस θ2, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंबाइंड मैकेनिज्म बनता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, MP θ1 प्लस θ2 प्लस थर्ड पॉइंट C पॉइंट पे क्या आ जाएगा, MP θ2, MP θ2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आपको θ1 और θ2 अलग अलग दिख रहे होंगे, तो इसको क्या करते हैं, या तो ओपन कर लेते हैं या क्या करते हैं हम सबको, क्योंकि रोटेशन है हमारा, सेंटर पॉइंट लोडिंग है, तो हमारा रोटेशन हो तो इसको हम थीटा काउंट करते हैं। तो ये आपका पूरा आ जाएगा 1 2 3 4, यानी आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 4 MP थीटा। यानी ये कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू θ1 एंड θ2। अब एक्सटर्नल वर्क डन निकालेंगे। इसके पहले हमने इंटरनल वर्क डन निकाला था, अब एक्सटर्नल वर्क डन निकालेंगे। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है आपका, लोड इनटू डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा हमारा, जहाँ पे हम पॉइंट लोड दिया है। पॉइंट लोड हमारा कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, तो यानी यहाँ पे आपका डेल 1 से डिनोट कर सकते हो। ये आपका क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्शन। लोड कितने का है, 120 का है, 120 इंटू डिफ्लेक्शन क्या है आपका, डेल 1। अब यहाँ पे हमको डेल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डेल 1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक वैल्यू है तो हम कोई भी एक पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ये आपका डेल 1 हो गया, ये आपका 6, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 6 थी, तो ये आपका 3 मीटर का हो गया, ये आप 3 मीटर, ये आपका रोटेशन। तो ये क्या कहला, हमारा आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला हमारा आर्क हो गया। आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इनटू रोटेशन। ठीक है, रेडियस क्या कहलाएगा हमारा, L कहलाएगा। यानी आपके पास 3 इंटू रोटेशन कितने का है, θ1 का है, तो θ1। ठीक है, तो यहाँ पे 120 इंटू आर के क्या था हमारा, ये था, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। $480 थीटा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन करेंगे। एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटरनल। एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास आई थी 120 इंटू 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 4 MP थीटा। थीटा थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था 4 MP कि हमें प्लास्टिक मूवमेंट निकालना है, तो हम प्लास्टिक मूवमेंट के रिस्पेक्ट में वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 120 इंटू
3/4, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। 45 किलो न्यूटन मीटर, ये आपके पास बीम के लिए वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम करेंगे स्वेन।